देख लिए। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र क्या होता है फीमेल में, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी जर्नी को समझते हैं। तो लगभग 28 दिन का ये साइकिल होता है। ये हम 4 फेजेज में पढ़ेंगे, 4 चरण में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, पहला आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हिंदी में रजोधर्म चक्र कहा जाता है। ये फेज आपका 1 से 5 दिन का होता है। इस फेज में आपका शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग होती है। जो आपका यूटेरस होता है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, उसका शेडिंग होता है और ब्लीडिंग होती है, जिसे पीरियड्स भी कहते हैं। ये आपके 1 से 5 दिन के अंतराल में होता है। ये आपका यूटेरस है और ये इनर लाइनिंग जो है आपका इंडोमेट्रियम, इसका शेडिंग होता है और इससे ब्लीडिंग होती है। इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या हिंदी में रजोधर्म चक्र कहते हैं, और इसे पीरियड्स भी कहा जाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम फोलिकुलर फेज को, जिसे हिंदी में पुटक चरण कहा जाता है। ये आपका 6 से 13 दिन के अंतराल का होता है पूरा साइकिल। इस फेज में आपके ओवेरी में फोलिकल का डेवलपमेंट होता है, पुटक का डेवलपमेंट होता है। फोलिकल क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो फोलिकल होता है आपका तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है, जिसमें आपके अंडे का निर्माण होता है, उसे फोलिकल कहते हैं, और ये आपके ओवेरी में होता है। इस फोलिकल का डेवलपमेंट आपके ओवेरी में होता है, अंडाशय में होता है। फोलिकुलर फेज में आपका जो हार्मोन है FSH, ये काफी हाई हो जाती है। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये आपके फोलिकल फेज में हाई होता है, इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्मोन से, किस फेज में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कौन सा हार्मोन घटता है। और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फेज से भी, कि फोलिकल फेज के बाद कौन सा फेज होता है, फोलिकल फेज से पहले कौन सा फेज होता है, या फिर ओवल्यूशन फेज के बाद कौन सा फेज होता है, या ओवल्यूशन फेज से पहले कौन सा फेज होता है। तो आपको क्रमशः ये फेजेज को, 4 फेज है, याद करना पड़ेगा। तो आइए हम तीसरा पढ़ते हैं, ओवल्यूशन फेज, जिसे हिंदी में अंडोत्सर्ग चरण कहा जाता है। ये आपका 14th डे ऑफ होता है। ब्लीडिंग जो होती है उसके 14 दिन बाद ये फेज आपका होता है ओवल्यूशन फेज। इस फेज में आपका एग रिलीज होता है, अंडा रिलीज होता है आपके ओवेरी से, अंडाशय से। इसे फर्टाइल विंडो कहा जाता है। अब हम समझते हैं फर्टाइल विंडो किसे कहते हैं। फर्टाइल विंडो उस समय को कहा जाता है जो समय गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपका 14वां दिन जो होता है ब्लीडिंग के बाद, पीरियड्स के बाद, ये आपका सबसे अच्छा दिन होता है गर्भ धारण के लिए। और इस फेज के थोड़ा पहले एस्ट्रोजन लेवल आपका हाई होता है। मतलब आपका जब 12 और 13th डेज का टाइम होता है, पीरियड्स होता है, तो उस फेज में आपका एस्ट्रोजन लेवल काफी हाई होता है। इससे पहले फेज होता है आपका फोलिकुलर फेज, हमने यहाँ पढ़ा था, दूसरा था जो फोलिकुलर फेज। इसमें एस्ट्रोजन लेवल काफी हाई होता है, ऐसा नहीं है कि 6ठे दिन से ही हाई हो जाता है। इस फेज के लास्ट में जब हम 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन पे जाते हैं, तो उस स्टेज पे आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। इसीलिए यहाँ मेंशन है आपका एस्ट्रोजन लेवल इज हाई बिफोर ओवल्यूशन फेज। अंडोत्सर्ग चरण के ठीक पहले आपका ये एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। तो हार्मोन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लें। और चौथा फेज है आपका ल्यूटल फेज, जिसे पीतपिंड चरण भी कहते हैं हिंदी में। ये आपका 15 से 28 दिन का पीरियड्स होता है, जिसमें आपके कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। पहले हम पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटम, जिसे पीतपिंड भी कहा जाता है। ये होते क्या है, इसका फॉर्मेशन होता है आपके ओवेरी में। तो ये आपका एक ओवेरी का इमेज है, ये आपका फेमरी हो गया, और ये आपका फ्लैपियन ट्यूब हो गया। ये आपका फोलिकल डेवलपमेंट दिखाया गया जो हमने पढ़ा था। एक तरल पदार्थ से भरी थैली होती है, जिसके अंदर आपके अंडा का निर्माण होता है। तो इस पीत थैली का ये डेवलपमेंट है, ये भी आपके ओवेरी के अंदर होता है। और एक ग्लैंड्स का निर्माण होता है जो टेम्पोररी होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी आपके ओवेरी में बनता है। और ये रिलीज करता है आपका हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो आपके यूटेरस को मदद करता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है आपके यूटेरस को। उस हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन है ये, और उसका फॉर्मेशन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण किस ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने ल्यूटियल फेज में पढ़ा था, 15 से 28 दिन का ये पीरियड्स होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जो हार्मोन है जो आपके यूटेरस को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। कॉर्पस ल्यूटियम हमने पढ़ लिया, पीतपिंड जिसे हिंदी में कहते हैं, ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ये टेम्पोररी ऑर्गेन्स होता है, अस्थायी होता है, और इसका काम है प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस फेज में आपका प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन हाई होता है। जो हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन, ये ल्यूटल फेज में काफी हाई होता है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ल्यूटल फेज में कौन सा हार्मोन पीक पे होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन।
इन सब फेजेज के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर से ये फेज रिपीट होते हैं 28 डेज के बाद। फिर से वही सब कुछ होता है जो हमने पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस।